गुजरात के मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है गुजरात के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। मुलाकात आपके साथ हो रही है आपके राज्य के सप्ताह भर के मौसम के साथ, मौसम पूर्वानुमान के साथ। दोस्तों, इस बुलेटिन में हम बात करेंगे आज 16 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक के मौसम की। गुजरात में अधिकांश जगहों पर तापमान सामान्य से ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा है, चाहे वो कच्छ का रीजन हो या उत्तर पूर्वी हिस्सा हो, दक्षिण पूर्वी रीजन हो, वडोदरा और सूरत, तापी, नवसारी, डांग, भरूच और वलसाड़, या फिर भावनगर और सोमनाथ, वेरावल, जूनागढ़, पोरबंदर, द्वारका, जामनगर, मोरबी, सुरेंद्रनगर हो। अधिकांश हिस्से ऐसे हैं दोस्तों जहां पर आज जो सुबह का तापमान था पोरबंदर में मात्र सामान्य रहा। बाकी जगहों पर सभी हिस्सों में, राज्य के सभी हिस्सों में अधिकतम तापमान लगभग 1 से लेकर 4 और 5 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर रिकॉर्ड किया गया। और मिनिमम टेम्परेचर भी लगभग 1 से 3 और 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा है। वजह ये है कि यहाँ पर एक तो बरसात वैसे होती भी नहीं है और इस समय, और बिल्कुल भी ड्राई वेदर बना हुआ है लंबे समय से, और उत्तर के पहाड़ों पर बर्फबारी कम हुई है। उसका असर गुजरात के ऊपर पड़ रहा है। गुजरात में उत्तर से जब हवाएं पहुंचती हैं पहाड़ों की, तो मौसम में थोड़ी ठंडक रहती है, धूप खिलती है तेज, तो तापमान बढ़ने लगता है। और इस समय पश्चिमी दिशा की हवा चल रही है, आसमान साफ और मौसम शुष्क हो रहा है। छिटपुट बादलों को छोड़ करके एंटायर रीजन क्लियर और ड्राई वेदर वाला है, चाहे वो पूर्वी हिस्सा हो या सौराष्ट्र और कच्छ का। तो इस परिस्थिति में टेम्परेचर ही बढ़ता जा रहा है और परिस्थितियां विपरीत और विषम होती जा रही हैं किसान भाइयों के लिए, तमाम फसलों के लिए। अब इस सप्ताह में संभावना ये है कि बरसात की कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही है। 22 फरवरी तक तो मुझे कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही है। हाँ, 18 से लेकर 20-21 फरवरी के बीच में ज़रूर बादल कई जगहों पर बढ़ सकते हैं। बादल खासतौर पर जामनगर, खंभालिया, देवभूमि, द्वारका, मोरबी और राजकोट, सुरेंद्रनगर के ऊपर के जो हिस्से हैं, कच्छ में भी, और पाटन, मेहसाना, गांधीनगर, अहमदाबाद, अरवली, महिसागर, मोडासा, खेड़ा, पंचमहल, दाहोद, गोधरा और बनासकाठा, पालनपुर, इन भागों में कुछ जगहों पर पश्चिम से पूर्व की तरफ बादल आते हुए निकल जाएंगे। जिन बादलों में एनर्जी बहुत कम रहेगी, वो पतले बादल होंगे, हाई क्लाउड होंगे, जिनसे बारिश की संभावनाएं बहुत रेयर होती हैं। तो मुख्यतः ये बादल सिर्फ धूप छांव थोड़ा बहुत दे करके और निकल जाएंगे, उनसे ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। और उसके बाद अनुमान यह है कि 20, 21 और 22 3 दिन ऐसे होंगे जब उत्तर की हवाएं गुजरात के ऊपर पहुंचनी शुरू होंगी। और उत्तर की हवाएं जब पहुंचेंगी तो मिनिमम टेम्परेचर अधिकांश जगहों पर जो अभी ऊपर है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा। 1, 2, हो सकता है कहीं पर 3 डिग्री तक की गिरावट आ जाए किसी जगह पर, और ख़ासतौर पर पीक समय में, जो कि 21 फरवरी का दिन होगा, जब उत्तर की ठंडी हवाओं का असर यहाँ पर पहुँचेगा, गांधीनगर में, अहमदाबाद, वडोदरा और इन सभी भागों में। मैक्सिमम टेम्परेचर भी थोड़ा सा ड्रॉप हो सकता है, लेकिन ज़्यादा परिवर्तन अधिकतम तापमान में नहीं होगा, क्योंकि उत्तर की हवाएं जब आएंगी तो आसमान और साफ हो जाएगा, धूप और कड़क और तीखी नजर आएगी, और वो कड़क धूप मैक्सिमम टेम्परेचर को और स्टीपली राइज कराएगी, जिसकी वजह से दिन का तापमान बढ़ना ही है तो दिन में गर्मी समय से पहले और ज़्यादा महसूस होने लगेगी। लेकिन रात और सुबह के समय मौसम थोड़ा अच्छा रहेगा उस दौरान। और उसके बाद हो सकता है कि 22 फरवरी के बाद कुछ बादल फिर से एक बार आएँ, और फरवरी के एंड से पहले हो सकता है कि कुछ संभावनाएं बने बारिश की, लेकिन अभी उसके बारे में बात नहीं कर पाऊंगा। कुछ कॉन्फिडेंस नहीं है मुझे उसको लेकर के कि बरसात की क्या उम्मीदें दिख रही हैं उस समय, लेकिन पॉसिबिलिटी है कुछ क्लाउड बढ़ेंगे गुजरात के ऊपर। तो इसके बारे में हम अगले वीडियोज़ में बात करेंगे। और अगले वीडियोस आप कहाँ देख पाएंगे? इस चैनल पर, साथ ही साथ मौसम तक चैनल पर, यूट्यूब पर ही, और फेसबुक पेज मौसम तक पर। तो मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच, इन दोनों चैनलों को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर मौसम का अपडेट आपको पाते रहना है। और जानकारियाँ ठीक लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। साथ ही साथ मौसम तक या न्यूज़ मीडिया मंच पर मेरे इस प्रयास को सपोर्ट करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं मेंबरशिप के माध्यम से। आप सभी मित्रों का, गुजरात के किसान भाइयों का, साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा वीडियो देखने के लिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखेगा। धन्यवाद, नमस्कार।